दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की फ्री ट्रेड डील या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप इसको कह सकते हैं, एफटीए, ये मंजूर हो गई है। दोनों पार्टीज ने बोला है कि ठीक है, डन, हमें पसंद है। उन्होंने बोला हमें पसंद है और ये फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में साइन हो जाएगी। बहुत बड़ी खबर है जो भारतीय हैं उनके लिए, जो सामान बना के या सर्विसेज न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए, जो इमिग्रेट करना चाहते हैं उनके लिए, और ये न्यूजीलैंड के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। आज मैं आपको इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये जो डील हुई है ना, मैं इसके बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये साइन नहीं हुई है। द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 ये डील साइन हो जाएगी। अभी 100% एग्रीमेंट। अच्छा, न्यूजीलैंड के अंदर जो कोलिशन गवर्नमेंट है वहां पे तो कोलिशन पार्टनर, एक कोलिशन पार्टनर है, वो भी बताऊंगा। उन्होंने बोला है कि नहीं, ये तो बैड डील है और हमारे लिए, जैसे लोग अपना पॉलिटिकल अपनी बात रखने के लिए टांग वांग खींचते हैं। भारत में भी होता है, न्यूजीलैंड में भी यही काम हो रहा है। और कई लोगों ने बोला है कि नहीं साहब, बहुत अच्छी डील है। अब ये डील में हुआ क्या है और ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट का मकसद क्या है और इसका मतलब क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें भारत को फायदा होगा, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें न्यूजीलैंड को फायदा होने वाला है। चलिए ये एफटीए डिस्कस करते हैं। भारत की 95% गुड्स पे या तो टैरिफ 100% एलिमिनेट हो जाएगा या सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों। और जैसे जैसे ये इंप्लीमेंट होगी ट्रेड एग्रीमेंट, वैसे वैसे आप देखेंगे कि टैरिफ लगभग काफी सारे आइटम्स पे जीरो हो गए हैं। आधे प्रोडक्ट जो भारत भेजेगा न्यूजीलैंड, मोर देन हाफ द प्रोडक्ट्स, ये डे 1 पे इनका टैरिफ जीरो हो जाएगा। यानी कि जिस दिन डील साइन हो गई वो डे 0 है। अगले दिन से मोर देन हाफ ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड टू न्यूजीलैंड विल हैव जीरो टैरिफ। तो एक बहुत बड़ा मार्केट भारत के हाथ दोस्तों लग गया है। एक तो यह बात है कि वहां पे टैरिफ जीरो हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे, और अगले 15 साल में न्यूजीलैंड ने यह वादा करा है अकॉर्डिंग टू दिस एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कि वो भारत में 20 अरब यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेगा। 20 billion US dollars will be invested by New Zealand and India in the next 15 years in various sectors of their choosing. दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पे पोस्ट करा है, an important movement for India-New Zealand relations with a strong push to bilateral trade and investment. My friend Prime Minister Christopher Luxon and I had a very good conversation a short while ago following the conclusion of the landmark India-New Zealand Free Trade Agreement. And this was concluded in just 9 months. फिर मोदी जी ये कहते हैं कि this FTA ensures enhanced market access, deeper investment flows, numerous opportunities for innovators, entrepreneurs, farmers, MSMEs, students and youth. The India-New Zealand partnership is going to scale newer heights. The FTA sets the stage for doubling bilateral trade in the coming 5 years. India welcomes investment worth over USD 20 billion from New Zealand across diverse sectors. Our talented youth, vibrant startup ecosystem and reform-driven economy offer a strong foundation for innovation, growth and long-term partnership. दोस्तों, यहाँ पे the size of the trade between the nations is dwarfed by India's total goods trade, which exceeded 1 trillion in 24-25 financial year. FTA is expected to significantly deepen economic engagement, improve market. अब देखिए साहब, भारतीय सरकार ने यह बोला है कि फ्री ट्रेड डील जो हुई है या अग्रीमेंट हुई है, उसमें मार्केट एक्सेस टू डेयरी, कॉफी, मिल्क, क्रीम, चीज, योगर्ट, वे, केजन्स, अनियन, शुगर, स्पाइसेस, एडिबल ऑयल्स एंड रबर, इनको हटा दिया गया। यानी कि ये चीज हम न्यूजीलैंड से नहीं लेंगे। अच्छा, न्यूजीलैंड इज अमंगस्ट द टॉप मोस्ट सप्लायर्स और एक्सपोर्टर्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये एक मामला है जिसमें न्यूजीलैंड के जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग हैं, कह रहे हैं यार ये तुमने कैसी डील कर दी, इसमें तो सिर्फ भारत का फायदा ही फायदा है, सिर्फ भारत का फायदा है, ये तुमने कैसी डील कर दी यार। जिसमें वो कह रहे हैं हमारा जो सबसे जाना पहचाना एक्सपोर्ट है वो क्या है, वो तो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। वर्ल्ड क्वालिटी जिसको कहते हैं टॉप क्लास न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स, वो तो भारत कह रहा है हम आपसे लेंगे नहीं। अच्छा, भारत क्यों नहीं ले रहा दोस्तों? भारत इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि भारत में जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, अगर न्यूजीलैंड का हमने बिल्कुल जिसको कहते हैं जीरो टैरिफ पे ले लिया माल यहां पे, तो न्यूजीलैंड जिस प्राइस पॉइंट पे बेचेगा और जिस क्वालिटी का, एक तो भारत में दोस्तों क्वालिटी का बहुत मकसद है, आप लोगों को बुरा लगेगा लेकिन ये जो सच है हमें सच बोलना चाहिए। जो किसान मेहनत करता है वो एक बात है, ठीक है, जो डेयरी फार्मर है वो एक बात है। जब तक वो हमारे पास, अब कंट्री डिलाइट और ऐसे वैसे कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए, और लोग क्यों ज्यादा पैसा देते हैं आपको पता है? दूध बहुत ज्यादा महंगा है जो मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि लोग ये कन्विंस्ड हैं कि वो प्योर है। वरना दूध में पानी, पता नहीं केमिकल मिला के उसको और थोड़ा सा गाढ़ा बना के क्या क्या मार्केट में हो रहा है।
ऐसे केमिकल आ गए हैं कि आप उसको किसी भी तेल में डालिए या डालडे में डालिए, आपको लगेगा बिल्कुल देसी घी, वही खुशबू आती। तो ऐसे कई मिलावट की चीजें होती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली भारत में वो कानून इतने पक्के नहीं है, इतनी सख्ती से उसको नहीं जिसको कानून को वो करा जाता है कि इम्प्लीमेंट, कि आप लोग इस मिलावट के खाने से बच जाएं। लेकिन यहां पे न्यूजीलैंड का ये कहना है कि साहब हमारा तो बेसिक प्रोडक्ट ही डेयरी है, आपने वो दरवाजा हमारे लिए बंद कर दिया। भारत कह रहा है कि हम अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसमें कॉफी भी है, इसमें कॉफी शामिल है, इसमें क्रीम, चीज, योगर्ट, इसमें ज्यादातर वो चीजें हैं जो कि दूध से बनती हैं। इसके अलावा शुगर, स्पाइसेस, एडिबल ऑयल्स एंड रबर। ये रॉयटर्स की खबर है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा मेजर हाईलाइट ऑफ द एग्रीमेंट इज द फोकस ऑन सर्विसेज एंड मोबिलिटी। इंडिया हैज सिक्योर्ड मार्केट एक्सेस इन न्यूजीलैंड अक्रॉस 118 सर्विसेज सेक्टर्स एंड सब सेक्टर्स। और भारत को 118 सर्विसेज सेक्टर्स और सब सेक्टर्स में मार्केट एक्सेस न्यूजीलैंड में मिल गया है। और इसके अलावा दोस्तों 139 सर्विस सेक्टर्स में मोस्ट फेवर्ड नेशन का भारत को ट्रीटमेंट मिलेगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का। इसके अलावा अंडर द agreement, tariffs will be eliminated or reduced on 95% of New Zealand's outflow to the country, which is one of the highest coverages achieved under any Indian FTA. At the same time, 57% of exports to India will be duty free from day one. 57% यानी कि 57% जो एक्सपोर्ट्स हैं जो न्यूजीलैंड भारत को करेगा वो डे वन से ड्यूटी फ्री रहेंगी। 57% राइजिंग टू 82%। ये 57% 82% हो जाएगा जब ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगी, यानी कि न्यूजीलैंड भी भारत को 82% चीजें एब्सोल्युटली ड्यूटी फ्री। अब ये देखें ना, मार्केट साइज में फर्क है। अगर ड्यूटी फ्री गुड्स या कोई भी प्रोडक्ट ऐसा न्यूजीलैंड भेज रहा है भारत को, भारत इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है दोस्तों, यहां पे 1.4 बिलियन पीपल हैं, 140 करोड़। मैं कह रहा हूं उसमें से 5 करोड़ भी खरीदें, ज्यादा की बात नहीं कर रहा। 140 में से 5 करोड़ भी ऐसे हैं, 2 करोड़ भी ऐसे हैं, 1 करोड़ भी ऐसे हैं जिनको न्यूजीलैंड का सामान चाहिए। न्यूजीलैंड की तो वारे न्यारे हो जाएंगे बिल्कुल। इतना बड़ा मार्केट है दोस्तों भारत का। यहां पे 13% सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट टैरिफ रिडक्शंस, जो 82% है उसमें 0 हो जाएगा टैरिफ, यानी कि जो भारत इंपोर्ट करेगा न्यूजीलैंड से, तो यहां पे न्यूजीलैंड को फायदा है। और जो बाकी 13% है उसमें सिग्निफिकेंट टैरिफ रिडक्शन, अगर कहीं 20% टैरिफ है तो बहुत कम हो जाएगा, कहीं 30-40%, जो भी परसेंट टैरिफ लगा रखा है भारत ने वो बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे धीरे 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 वो कम हो जाएगा। इसके अलावा अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है, कई बिजनेस ग्रुप्स ने इसको वेलकम करा है, पर न्यूजीलैंड फर्स्ट का लीडर है विंस्टन पीटर्स। इसने बोला है कि यह बहुत बुरी डील है हमारे लिए, इसमें न्यूजीलैंड का घाटा है, न्यूजीलैंड का फायदा इसमें नहीं है। और कहता है कि आपने इमिग्रेशन, आपने बहुत कुछ दे दिया भारत को, खासतौर से इमिग्रेशन के हवाले से आपने भारत को बहुत कुछ दे दिया, आपने दरवाजे खोल दिए कि आ जाओ भाई न्यूजीलैंड में, आपने इमिग्रेशन के हवाले से बहुत कुछ भारत को दे दिया है। और एंड डज नॉट गेट इनफ इन रिटर्न फॉर न्यूजीलैंडर्स इंक्लूडिंग ऑन डेयरी, राइट। मैंने डेयरी वाली बात आपको पहले ही बता दी थी कि न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इन डेयरी। अब न्यूजीलैंड का यह कहना है कि साहब अगर हम अपने डेयरी प्रोडक्ट्स भारत को नहीं बेच सकते तो फिर क्या बेच सकते हैं। अब उसमें भी लिमिट है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इट्स वन ऑफ द लीडर्स इन डेयरी प्रोडक्ट्स न्यूजीलैंड, पर ये लोग जब डेयरी और ये एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, ये लोग बीफ भी भेजते हैं बाहर से, ठीक है। अब वो तो भारत में चलेगी नहीं। अब भारत में क्या है, दूध दही। अब इशू ये है दूध दही का और घी का कि भारत में कल्चर है दूध दही घी का, ये तो घर घर में कल्चर है भारत में, हर जगह, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जहां पे भी देखो ये कल्चर है। अब इशू ये है कि भारत में इस चीज की कंपटीशन, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ दूध दही जो भारत में वो बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट जो है, क्वालिटी प्रोडक्ट जो न्यूजीलैंड का है दोस्तों, क्वालिटी प्रोडक्ट ये देखना पड़ेगा कि व्हाट क्वालिटी आर वी गेटिंग। क्योंकि भारत में ये बात आपको माननी पड़ेगी कि लोग, जैसा मैंने कंट्री डिलाइट बताया था, लोग ज्यादा प्रीमियम देना पसंद कर रहे हैं। और कई लोग ऐप से, मैंने तो आज तक नहीं खरीदा है कंट्री डिलाइट वाला मामला, लेकिन कई लोग ऐप से 10%, 15%, 20%, जितना मैंने सुना है, मुझे डिटेल्स नहीं पता है, आई कुड बी रॉन्ग, पीपल आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर सच अ प्रोडक्ट जिसकी ये गारंटी है कि बिल्कुल ये साफ सुथरा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये प्योर है। तो प्योरिटी के लिए लोग प्रीमियम दे रहे हैं।
अगर न्यूजीलैंड का डेयरी प्रोडक्ट भारत में आता है जिसमें गारंटी है कि ये बिल्कुल साफ सुथरा है और इसमें कोई मिलावट नहीं है, देखिए या तो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर भी फिर बात होगी मीडिया में, या तो सरकार चाबी कसे कि भाई जो दूध आपको मिल रहा है दैट शुड बी ऑफ द प्योरेस्ट क्वालिटी, राइट। जो मिल्क प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं केमिकल से आपने पनीर बना दिया और केमिकल से आपने घी बना दिया, या तो इन सब की रोक टोक हो और सरकार बिल्कुल ऐसे चूड़ियां कसे कि सब कुछ जेन्युइन हो, वरना फिर आप न्यूजीलैंड को बोलिए कि ठीक है साहब आप दो, अब यहां नहीं मिल रहा तो वहां से आएगा, कहीं ना कहीं से तो देखिए आएगा। तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि भारत में सरकार कानून जो है वो सख्त कर दे कि हमें बाहर से कुछ लेना ना पड़े, खासतौर से इस मामले में। तो दोस्तों ये था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको ये भी बता दूं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है भारत कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है, कई देशों के साथ, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ड्रामा शुरू करा है, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बोलना शुरू करा है कि हम इतने टैरिफ लगाएंगे, ये लगाएंगे और ये भारत की डेड इकोनॉमी, भारत को एक बात तो पता लग गई, आप अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको अपने मार्केट जो है आपको फैलाने पड़ेंगे, आपको अपनी सप्लाई चेन जो है डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी। और वो उसमें एक बहुत बड़ा कदम है न्यूजीलैंड के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, जो हमारा एक जिसको कहते हैं कि अगले साल साइन होने वाला है, ऐसा बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 दे आर गोइंग टू साइन इट। आई थिंक इट्स अ बिग डील। इतना बड़ा देश नहीं है न्यूजीलैंड, लेकिन फिर भी इट्स अ बिग डील एंड दिस विल बी यूज्ड बाय द इंडियंस एज अ टेम्पलेट। ये एक टेम्पलेट बन गया हमारे लिए कि और देशों के साथ जब आप व्हेन यू सॉर्ट ऑफ डिस्कस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, पॉइंटर्स आप यहां से जरूर लेंगे, बिकॉज दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद न्यूजीलैंड इज अ बिग विन फॉर इंडिया।